9th क्लास के रेडिकल साइन के बारे में जानेंगे। देखो ये है हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दे रखा है a 1/n, ठीक है। अब यहाँ पे इजिकल टू, देखो ये कैसे बन जाता है, ये इस किस फॉर्म में जाता है, ये बनेगा n, यहाँ पे मैं n बता दूं, n हमारा जो है ये है हमारा एक्सपोनेंट, n हमारा एक्सपोनेंट है। ये जो रूट है ना, इसी रूट को हम क्या कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे। और ये a जो है हमारा वो है रियल नंबर। इसको करना क्या है, देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि अब एग्जाम में क्या आता है ना कि कुछ सवाल दे देगा, अगर आपको इस तरह का सवाल देगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो कि आपको कभी रूट के अंदर a b आ जाएगा, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको आप रूट a मल्टीप्लाई रूट b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वहीं पे ही अब दूसरा दे देगा, मान लो कि आपको दे देता है एक बड़ा वाला रूट, उसके अंदर a/b ये ऐसे होते हैं, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखते हो, इसको रूट a अपॉन रूट b हम ऐसे लिख सकते हैं। और वहीं पर ही अगर हमारा अगला सवाल देता है कि रूट a प्लस b, और वहीं पर ही रूट a माइनस b, इसको कैसे करेंगे, ये तो फॉर्मूले पे ही है, बट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि ये जो रूट में है ना, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कि अगला बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो ये रूट में है, ये है, तो ये किस फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी आपको पता चल ही रहा होगा किस फॉर्म में है, ये a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में, जिसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर सकते हैं। वहीं पर ही हम ऐसे लिख देंगे रूट a का स्क्वायर, वहीं पर ही माइनस, और ये b है तो b का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा, देखो रूट और स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा तो a आएगा, माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। वहीं पर ही अगर हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो एक और, अगर मान लो कि ये होता है, इस पे a है प्लस यहाँ पे रूट b है, और वहीं पर ही दूसरे में a है माइनस इसमें रूट b है, तो ये वाला कैसे होगा, ये वाला बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि a और a, तो a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, और रूट b का स्क्वायर बन जाएगा। तो वहीं पर देखो a का स्क्वायर आएगा, और इसमें से ये और ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें से जो बाहर निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 है तो पेयर बन रहा है, तो b का b ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब वहीं पर ही हमारा ले लो एक और सवाल, एक और आता है हमारा, जैसे कि रूट a प्लस b रूट c प्लस रूट d, इस तरह का सवाल रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए पता है क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा एक बार, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा, रूट a ब्रैकेट में रूट c प्लस रूट d, अब वहीं पर ही रूट, ये रूट में है, रूट b ब्रैकेट में रूट c प्लस रूट d। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट ac, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट ad, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस रूट bc, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा रूट bd। इस तरह का सॉल्यूशन होता है।